साथियों, महादेव शिव की किसी भी प्रकार की आराधना बिल्व पत्र के बिना अधूरी मानी गई है। आयुर्वेद में भी बिल्व पत्र का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसका जो फल है उसका रस पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए अमृत तुल्य माना गया है। और सबसे अनोखी और अनूठी बात यह कि यदि किसी कारणवश बिल्व पत्र की कमी है, प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार चढ़ाए गए बिल्व पत्र को पुनः पानी से धोकर पवित्र करके पुनः उसका प्रयोग कर सकते हैं। अद्भुत बात है ये, इसीलिए इनका नाम भोलेनाथ और आशुतोष है। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पूजा सामग्री में और खास तौर पर भोलेनाथ महादेव शिव की पूजन सामग्री में, क्योंकि उनको आशुतोष कहा गया है और वो आशुतोष हैं ही, आशुतोष का अर्थ बहुत कम में, बहुत थोड़े में, न्यूनतम में प्रसन्न हो जाने वाले। केवल एकमात्र लोटा जल आप समर्पित कर देंगे, भोलेनाथ उसमें प्रसन्न है। उनकी पूजन सामग्री में, विधि विधान में शास्त्र ये कहता है कि बिल्व पत्र, या लोक भाषा में हम कहें बेल पत्र, इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, जानते भी हम, समझते भी हैं। तो क्यों इसका इतना अधिक महत्व है और इससे संबंधित क्या क्या थोड़ी जो सावधानियां हैं वो हमें बरतनी चाहिए, उसी को लेकर के आज ये एपिसोड हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। किसी मंदिर, देवस्थान के परिसर में, खास तौर पर शिवालय में, आपको ये वृक्ष मिल जाएगा आसानी से, बिल्व पत्र का। और इसमें एक गोलाकार फल भी आता है जिसको हम बेल का फल कहते हैं। उसका जो रस है उसका आयुर्वेद शास्त्र में अत्यधिक महत्व है। पेट और पाचन तंत्र से संबंधित, खास तौर पर गर्मियों के दिनों में उसका जो रस है वो अमृत तुल्य माना गया है। तो क्या क्या खास बातें हैं? सबसे पहली तो खास बात यही है कि महादेव की, आशुतोष की, भोलेनाथ की जो आराधना है वो बिल्व पत्र के अभाव में, अर्थात बिल्व पत्र के बिना अधूरा माना गया है। जहां बिल्व पत्र ना हो तो ऐसा माना जाता है कि यहां पर शिव आराधना नहीं की जा सकती। तो वो एक बेजोड़, एक अनिवार्य, एक अपरिहार्य हिस्सा है। दूसरी बात कि बिल्व पत्र के यदि कहीं पर अभाव है, देखिए चूंकि इसके पीछे ज्योग्राफिकल कारण है, भौगोलिक कारण है, कहीं पर किसी मौसम विशेष में ये उपलब्ध नहीं होता या कम उपलब्ध होता है, तो शास्त्र कहां तक कहता है, ये बड़ी बात है कि एक बार समर्पित किए गए बिल्व पत्र को आप पुनः धोकर, प्रक्षालित करके, पवित्र करके पुनः प्रयोग कर सकते हैं।
ऐसा विधान हमें किसी और पूजन सामग्री, किसी और देवता के बारे में हम सोचने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए मिलता ही नहीं है। साथियों, बिल्व पत्र का जो महत्व है वो इसलिए भी बढ़ जाता है कि पौराणिक एक कथा के अनुसार और श्री सूक्त में भी उसकी एक पंक्ति आती है कि जो बिल्व पत्र का जन्म है, जो इसका प्रादुर्भाव है, वो माता लक्ष्मी की तपस्या के परिणाम स्वरूप हुआ था। और श्री सूक्त में एक पंक्ति आती है स्पष्ट रूप से, यदि आपने ध्यान दिया हो तो, आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पति स्तव वृक्षो च बिल्वः। इस पंक्ति में बिल्व का, वनस्पतियों में बिल्व का जो उल्लेख है वो यहां पर स्पष्ट रूप से आता है। तो कहीं ना कहीं बिल्व पत्र में माता लक्ष्मी का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब कई लोगों ने प्रश्न ये भी पूछे थे कि यदि बिल्व पत्र को तोड़ा जाना है वृक्ष से, तो उसके लिए सही समय क्या है? उसके लिए जो सर्वोत्तम समय है, जो शास्त्र सम्मत है, वो प्रातः काल का, सुबह का समय है। संध्या काल में कभी भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ा जाना चाहिए। साथियों, हमारे पास में कुछ बिल्व पत्र है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो बिल्व पत्र का जो विधान है, हम देखते हैं कि ये एक प्रकार से त्रिकोण, 3 पत्ते हैं इसमें, एक दाहिने, एक बाएं और एक बीच में शीर्ष पर। तो जब भी हम बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो चंदन से हम तीनों पत्तों पर ओम लिखें, फिर समर्पित करें। या एक और तरीका है कि हम पहले पत्ते पर ओम, बीच वाले पर नमः और फिर अंतिम में शिवाय लिखें, ओम नमः शिवाय, और फिर हम इसको समर्पित करें। साथियों, जब समर्पण की बात आती है तो हमारी जो मध्यमिका उंगली है, जो सबसे बीच की उंगली है, वो और अनामिका और अंगुष्ठ, यदि आप देख पा रहे हैं, सबसे बीच वाली उंगली और अनामिका उंगली और अंगुष्ठ, उससे इस डंठल को पकड़ा जाना है नीचे से। ये उसको पकड़ने का तरीका होता है और ये समर्पण का तरीका होता है। एक और खास बात, इन पत्तों को आप देखेंगे तो एक तरफ का जो हिस्सा है वो चिकना है, स्निग्ध है, बिल्कुल सॉफ्ट है, और दूसरी तरफ जो पत्ते की रेखाएं हैं उसको आप अनुभव करेंगे, खुरदरा सा है। तो जब आप शिवलिंग पर इस बिल्व पत्र को चढ़ाते हैं तो जो चिकना हिस्सा है वो शिवलिंग की तरफ अधोमुखी होना चाहिए, उसका स्पर्श किया जाना चाहिए। ये सही तरीका होता है। और जब हमें शिवलिंग पर से ये बिल्व पत्र हटाने हो तो केवल ये हमारी 2 उंगलियां, तर्जनी और अंगुष्ठ, ये अंगूठा, इस प्रकार से हम उसको पुनः उठा करके, प्रक्षालित करके रख सकते हैं। तो ये खास बातें बिल्व पत्र को लेकर के थी, उसके महत्व को लेकर के थी। जरूर आपको ये ध्यान होनी चाहिए और इसके प्रयोग करते समय आपको इसका खास ख्याल भी जरूर रखना चाहिए। महादेव से यही प्रार्थना है कि आपके द्वारा समर्पित किए गए बिल्व पत्र से वो आपकी मनोकामना जरूर जरूर और जरूर पूरी करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।